चलो बच्चों नमस्कार। अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज है 25 फरवरी 2025 और 25 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर आप ये पूरे क्वेश्चन आपको बताऊंगा और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उन सारे फैक्टों की भी चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया था। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया था? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है भोपाल, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में जो भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल मतलब होता है उसके दोनों साइड से एनर्जी जनरेट करना, उसे बाईफेशियल कहा जाता है। और ये वर्टिकल है, ठीक है। सोलर प्लांट स्थापित किया गया है, का उद्घाटन किया गया है। यदि हम इसके फैक्ट की बात करेंगे तो नई दिल्ली में भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट स्थापित किया गया है, जो पारंपरिक सोलर पैनल की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये याद रखना है। ये जो है पारंपरिक सोलर पैनल की तुलना में बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा करने की क्षमता रखेगा, क्योंकि ये दोनों साइड से एनर्जी जनरेट करेगा। ठीक है, ये जो सोलर प्लांट है ये वर्टिकल रहेगा, इस साइड से भी एनर्जी जनरेट करेगा, इस साइड से भी एनर्जी जनरेट करेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके हाल ही में किस राज्य सरकार ने नैनामृतम 2.0 योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नैनामृतम 2.0 योजना की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब केरल राइट आंसर हो जाएगा तो नैनामृतम की 2.0 की बात किया है तो इसके फैक्ट भी देख लेते हैं हम। केरल सरकार ने नैनामृतम 2.0 योजना की शुरुआत की है, जो दृष्टिहीन के इलाज और रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहल है। नैनामृतम क्या है? तो ये दृष्टिहीन जो है उनके इलाज के लिए और उनकी रोकथाम के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। आपको ये चीज़ याद रखना है। फिर उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में नौवीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ आयोजित की गई? पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ऑप्शन है पुणे, तीसरा ऑप्शन है नागपुर, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाता है पुणे। पुणे में नौवीं एशिया आर्थिक वार्ता आयोजित की गई। चलो इसके फैक्ट देख लेते हैं एक बार। इसके फैक्ट में देखते हैं कि नौवीं एशिया आर्थिक वार्ता पुणे में आयोजित हुई, जिसमें वैश्विक आर्थिक नीति और व्यापार संबंधों पर चर्चा हुई। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वैश्विक आर्थिक नीतियों और व्यापार से संबंधित चर्चा हुई इस एशिया आर्थिक वार्ता में। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की वन प्रबंधन की बात कर रहा है परियोजना को स्कोच पुरस्कार SKOCH पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नागालैंड को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नागालैंड होगा। नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, याद रखना है NFMP, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम स्कोच पुरस्कार मिला है, जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रयास को मान्यता देता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम
हाल ही में भारत में डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला चीन के बाद दूसरा देश कौन बन गया है? हाल ही में भारत में डिजिटल पायलट लाइसेंस, ये याद रखना है आपको, जारी करने वाला चीन के बाद दूसरा देश कौन सा बन गया है? पहला अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है भारत, चौथा है सिंगापुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? भारत दूसरा देश बन गया है। ठीक है, डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारत में डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी कर चीन के बाद दूसरा देश बनने की उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भारत किस वर्ष, ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला, भारत किस वर्ष 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी को एक साथ एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा? ठीक है, भारत किस वर्ष, कौन से ईयर में 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा? तो ये है उच्च आय वाला देश अगर कोई बन जाएगा भारत, तो 2047 में ये हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद देखते हैं हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा कौन से अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। यदि हम इसके फैक्ट की बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो महिलाओं के अधिकार और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। ठीक है।